हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टोरी एक कहानी मेरी जुबानी में। दोस्तों, आज का हमारा सफ़र है कसौल जाने का। रास्ते में कुल्लू पड़ा था, तो ये अभी हम कुल्लू पहुंचने वाले हैं। हालांकि तब हमें पता नहीं था कि कसौल के लिए कुल्लू से पहले ही मुड़ते हैं। तो हम कुल्लू पहुंच गए थे। ये रास्ते में है, ये कुल्लू की व्यास नदी है। व्यास नदी आपने अभी थोड़े समय पहले न्यूज़ में देखा होगा। इसमें बाढ़ आई थी और हिमाचल में सबसे ज़्यादा बाढ़ इसी व्यास नदी में आई थी। सबसे उफान पर भी थी ये। मंडी में इसने सब तबाह कर दिया, कांगड़ा में भी इसने तबाही मचाई है और कुल्लू में बेहद तबाही मचाई थी। अभी इतनी शांत दिख रही है। पानी बहुत तेज़ है, इसका बहाव बहुत ज़्यादा तेज़ है, लेकिन दृश्य बहुत मनोरम है। हम तब गए थे, उस समय नदी शांत थी, उफान पर नहीं थी। ये पहाड़ों की वादियों का मज़ा, अल्टीमेट वेदर, बहुत प्यारा मौसम था। देखिए आप, बहुत प्यारा मौसम है। इसके बाद में कसौल जिस चीज़ के लिए जाना जाता है, आप सभी जानते हैं, कसौल में ज़्यादातर छोटे छोटे कैंप्स हैं, हिप्पीज़ लोग रहते हैं। तो ये कसौल के मेन रोड से बगल में ही, रोड के बगल में ही एक छोटी सी जगह है जहाँ बहुत सारे कॉटेज बने हुए हैं और यहाँ आपको वो सारी चीज़ें इजीली अवेलेबल होती हैं। ये छोटे छोटे, ये जो आप देख रहे हैं साइड्स में, ये छोटे छोटे टेंट्स लगा रखे हैं। और यहाँ तक आने का जो रास्ता है वो सिर्फ ये एक ब्रिज है। सामने रोड है, मेन रोड है, और इस ब्रिज पे आते हैं। इस ब्रिज के थ्रू हम दूसरी तरफ जाते हैं। नीचे से आप जिस नदी का बहाव देख रहे हैं, ये पार्वती नदी है। ये पार्वती नदी जाकर के आगे जाकर के कुल्लू से 10 किलोमीटर पहले ये पार्वती नदी ही व्यास नदी में मिल जाती है। इस पार्वती नदी के किनारे 6 किलोमीटर दूर कुल्लू से मणिकर्ण घाट भी है। जो गुरुद्वारा है, वो गुरुद्वारा यहीं पे है। आप इसमें देखेंगे मणिकर्ण गुरुद्वारा साहिब के नाम से है, और वहाँ पे गर्म पानी का कुंड है, जिसमें लोगों का मानना है कि वहाँ जा कर के अगर कोई स्नान करता है तो उसके पाप धुल जाते हैं। और गुरुद्वारे में लंगर की भी व्यवस्था है, जिसमें रोज़ हज़ारों पर्यटक भोजन भी करते हैं। बहुत प्यारा बना हुआ है गुरुद्वारा। कसौल के आसपास कुछ घूमने वाली जगह हैं। एक खीर गंगा ट्रैक है, बहुत प्यारा ट्रैक है, 12 किलोमीटर का, लेकिन बहुत ज़्यादा कठिन ट्रैक है। 9 किलोमीटर तक तो हालत ख़राब हो जाती है। 9 किलोमीटर के बाद में कुछ हरे रंग की पहाड़ियाँ आती हैं, जैसे पन्ने का हरा कलर होता है, उस टाइप की पहाड़ियाँ आती हैं। और सबसे ऊपर जा कर के तो आपको एकदम ऐसा लगता है कि आप दूसरी दुनिया में आ गए हैं। वहाँ पे भी गर्म पानी का कुंड है, और क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा होती है तो उस कुंड में आप स्नान करके, एक शंकर जी का मंदिर है, वहाँ मंदिर में जा कर के पूजा कर सकते हैं। लेकिन ट्रैक बहुत ज़्यादा कठिन है, पर मज़ा बहुत आता है। कुंड में स्नान करने के बाद आपको थकान का पता ही नहीं चलेगा, थकान कब गायब हो गई। तो ये जो नदी चल रही है, ये पार्वती नदी, बहुत ज़्यादा तेज़ बहाव है इसका। बहाव इतना ज़्यादा तेज़ है कि गवर्नमेंट ने यहाँ किसी भी तरीके की कोई भी वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को परमिशन नहीं दे रखी है। ये आप देखेंगे थोड़ी दूर पे तोश गांव है एक। तोश गांव में भी एक छोटा सा 6 किलोमीटर का ट्रैक है। उस ट्रैक को करने के दौरान आप ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। ये पहाड़, ये एक डैम टाइप का था, छोटा सा डैम था, ये वो है। आगे जाकर की बहुत प्यारी छोटी छोटी बहुत प्यारी जगह है। ये एक झरना था, हमने उसका वीडियो शूट कर लिया। और इसके बिल्कुल किनारे पर, झरने के बिल्कुल किनारे पर एक छोटा सा रेस्टोरेंट टाइप का, एक छोटा सा होटल टाइप का खोला हुआ था। कोल्ड ड्रिंक मिलती हैं, और वही मैगी वैगी जो पहाड़ पे सब चलती है, वो सब मिलता है। लेकिन यहाँ पे बैठ करके थकान में जब आप बैठते हैं नदी के पानी के अंदर पैर डाल के, और तब आप उस चीज़ का लुत्फ़ उठाते हैं मैगी का, गर्म चाय के साथ या ठंडी कोल्ड ड्रिंक के साथ, तो उसका मज़ा ही दुगना हो जाता है। बहुत बहुत प्यारा दृश्य है देखने में। व्यू जो आता है बहुत प्यारा आता है। आप देख सकते हैं एक सीनरी जैसा लुक जो है, तो बिल्कुल सीनरी वाला लुक आता है, बहुत ही प्यारा।
कल कल बहता हुआ पानी। और इस वीडियो में नेचुरल जो प्रकृति की आवाज़ है उसको दबाया नहीं गया है, उसको ज़िंदा रखा गया है। क्योंकि दोस्तों प्रकृति की आवाज़ और प्रकृति के चारों तरफ जो उसके दृश्य हैं उसका मज़ा आवाज़ के साथ ही है। कई बार मैंने देखा है कुछ लोग पहाड़ों के वीडियोस बनाते हैं या नदी नाले या पहाड़ समंदर जो भी बनाते हैं, बैकग्राउंड में म्यूज़िक देते हैं। दोस्तों म्यूज़िक अच्छी चीज़ है, किसी भी चीज़ के साथ दे दीजिए, लेकिन जो झरनों की नदियों की आवाज़ होती है उससे ना एकदम दिमाग, अगर आप कितने भी स्ट्रेस में होंगे आपका दिमाग को एकदम रिलैक्स मिलेगा, बहुत स्ट्रेस फ्री हो जाएगा वो। आप थोड़ी देर किसी नदी के किनारे बैठिए, उसकी आवाज़ सुनिए, किसी झरने के किनारे बैठिए, उसकी आवाज़ सुनिए, आपका चित्त शांत हो जाता है एकदम। आप प्रकृति के साथ में कांटेक्ट, तालमेल बना पाते हैं, कांटेक्ट हो ही जाता है। आप नहीं भी चाहेंगे तो भी हो जाएगा। आपको कोई कितनी भी परेशानी सता रही होगी, कोई भी दुविधा में होंगे, लेकिन जब आप वहाँ थोड़ी देर बैठेंगे तो आपको एकदम एक सुकून की अनुभूति होती है, एकदम शांति की अनुभूति, बहुत प्यारा वातावरण होता है। तो ये वहीं का था। ये है जब हम कसौल से लौट रहे थे, तो लौटते हुए शिमला की तरफ से हम लौटे, तो लौटते हुए जब शिमला जा रहे थे, रास्ते में एक जगह ये एक नदी बह रही थी, तो हमने देखा यहाँ पे है तो बहुत अच्छा व्यू, तो बहुत अच्छा था, नीचे उतरने की भी जगह थी, लेकिन यहाँ भीड़ बिल्कुल नहीं थी, कोई भी नहीं था। सिर्फ हम 2-3 लोग ही थे, बाकी कोई भी नहीं था। और हम यहाँ 2 घंटे रुके, 1.5-2 घंटे हम यहाँ रुके, लेकिन यहाँ पे दूर दूर तक कुछ नहीं था। एक सामने ये आप ग्रीन कलर के देख रहे हैं, यहाँ पे एक छोटा सा एक रिजॉर्ट टाइप का था, लेकिन हमें कुछ दिखा नहीं, वहाँ कोई भी नहीं था, शायद खाली ही था। लेकिन आसपास का व्यू बहुत अच्छा था। बहुत देर हमने यहाँ पे समय गुजारा। आप देख सकते हैं इतना प्यारा, इतना एकदम जिसे बोलते हैं क्रिस्टल क्लियर वाटर, बहुत एकदम स्वच्छ पानी था। और आप देख ही सकते हैं कि नदी कि पहाड़ों से निकल कर के जब आती तो कितनी प्यारी लगती है। अगर आवेग में ना हो तो, अपने पूरे वेग से ना बहे तो, आराम से कल कल बहती हुई नदी बहुत प्यारी लगती है, एकदम सुकून मिलता है इसे देख कर के। और शायद इसी सुकून को पाने के लिए हम सब पहाड़ों पे जाते भी हैं, नदी में झरनों का आनंद लेने के लिए, यही सारी चीज़ें हम लेने के लिए जाते हैं। फिर तो आकर वापस अपनी वही स्ट्रेस भरी लाइफ जीनी ही है। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं तक था, आप इसे पूरा देख करके ही हटिएगा। नेचुरल साउंड सुनिए, सुकून मिलता है। आगे किसी दूसरे वीडियो के साथ हम लोग फिर मिलेंगे, और आगे के जो वीडियोस होंगे उसमें सब कुछ सिस्टमेटिक होगा। ये तो कहीं से कुछ भी जोड़ तोड़ के आपके सामने पेश किया है, आपको सुनाया है। अगर अच्छा लगा हो तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।